हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस। व्हाट इज सिंपल इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। व्हाट इज इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। नेक्स्ट, व्हाट इज वेरिएबल? ए वेरिएबल टेक्स different numerical values. Its value is not fixed. Its value is not fixed. Next, variables. Variables are denoted usually by letters of the alphabet such as X, Y, Z, L, M, N, P, etc. From variables, we form expressions. The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication, and division on the variables. From x, we found the expression 2x plus 3. Like this, in an equation, there is always an equality sign. The equality sign shows the value of the expression to the left of the sign, that is LHS, is equal to the value of the expression to the right of the sign, that is RHS. RHS means right hand side. LHS means left hand side. If there is some sign other than equality sign between LHS and RHS, it is not an equation. Thus, 2x plus 3 greater than 91 is not an equation. In equation there is always equal sign. Equation में हमेशा equal sign रहता है. इक्वेशन में जो दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बीच में हमेशा इक्वल साइन रहता है. अगर इक्वल साइन नहीं होता तो वो इक्वेशन नहीं है. नेक्स्ट, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड आर इंटरचेंज्ड. अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को चेंज हुआ, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चेंज हुआ, तो हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट, एग्जांपल 1. क्या है एग्जांपल 1 में? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32. द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x and 11 is 32. The sum of means plus 3 times of x, 3x, and 11 equal to 32. तो यहाँ पे क्या हुआ? The sum of, दो यहाँ पे दो ऐड हुआ. 3 times of x means 3x and 11 equal to 32. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7. ए नंबर इज गिवन. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू लेट ए नंबर बी x. 5 subtracted. If you subtract 5 from 6 times a number, that means 6 times a number is x, तो यहाँ पे होगा 6x. to get 7, यहाँ पे 6x minus 5 equal to 7 होगा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. 1/4 of m is 3 more than 7. 1/4 of m is 3 more than 7. तो यहाँ पे क्या होगा? 1/4 of m, 1/4 into m equal to 3 plus 7 implies यहाँ पे होगा m/4 equal to 3 plus 7. Next, 1/3 of a number plus 5 is 8. तो यहाँ पे कैसे करना है? लेट ए नंबर बी x implies 1/3 of a number
1 by 3 of x plus 5 is 8. तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 of x means 1 by 3 into x plus 5 equal to 8, implies 1 by 3 into x, that is x by 3 plus 5 equal to 8. x by 3 plus 5 equal to 8. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इसको कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे. तो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 5 इक्वल टू 9. तो कैसे लिख सकते हैं, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x is 9. 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x is 9. तो यहाँ पे अगर 5 x से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 9 होगा. नेक्स्ट, इसी तरह यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ p is 20. यहाँ पे अगर 5 टाइम्स ऑफ p, दैट मीन्स 5 इंटू p इक्वल टू 20. नेक्स्ट क्या होगा, 3n प्लस 7 इक्वल टू 1. 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7 इज 1. नेक्स्ट, यहां पे कैसे होगा ना, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 of m is 6. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है, राजू's father's age is 5 years more than 3 times of Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है ना, राजू's एज फाइंड करने के लिए, फाइंड राजू's एज. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट राजू's एज बी x, Raju's age be x. Then his father's age is equal to 5 years more than 3 times Raju's age. 5 years more than 3 times Raju's age. That means 3x. But his father's age is 44. So we can write 3x plus 5 equal to 44. यहाँ पे फादर्स का एज कितना दिया है, 44 इयर्स दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, ये भी फादर्स एज है, भी फादर्स एज है, दोनों इक्वल होगा. तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3x plus 5 इक्वल टू 44. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 में क्या दिया है, shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in a large box is given to be 100. So, in each small box, we have to write
let the number of mangoes contains in small box, in each small box, each small box equal to suppose m, then mangoes in the large box equal to now 8 small boxes, that means 8m plus 4 loose mangoes plus 4, and again but the number of mangoes in the large box इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लार्ज बॉक्स में 8m प्लस 4 मैंगोज है, लार्ज बॉक्स में 100 मैंगोज है, दैट मीन्स ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया। सो वी कैन राइट 8m प्लस 4 इक्वल टू 100, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लार्ज बॉक्स में 8m प्लस 4 मैंगोज है और क्वेश्चन में दिया है लार्ज बॉक्स में 100 मैंगोज है, तो दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे होगा क्या 8m प्लस 4 इक्वल टू 100। ये हो गया सिंपल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट में जितना एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स था। पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद एग्जांपल 1 जहां पे स्टेटमेंट दिया था उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना था, एग्जांपल 2 जहां पे इक्वेशन दिया था को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना था, नेक्स्ट एग्जांपल 3 एंड 4 में कुछ स्टेटमेंट दिया था और उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। बाय बाय।